हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि हमें एफएससी पार्ट वन की केमिस्ट्री का कोई शॉर्टकट मेथड बताइए जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो ये उनके लिए ही वीडियो है जिन्होंने अभी तक एफएससी पार्ट वन की केमिस्ट्री की तैयारी नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। अगर वो इसको अडॉप्ट करेंगे तो उनके मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस हैं। आप सिलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस या सिलेक्टिव चैप्टर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास एफएससी पार्ट वन की ये पेयरिंग स्कीम है कि बोर्ड में किस तरह से हमारे पास पेपर आएगा और किस पैटर्न से आएगा। आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दैट इज अबाउट एमसीक्यू। उन्होंने कहा हुआ है 1 एमसीक्यू विल बी गिवन फ्रॉम ईच चैप्टर एक्सेप्ट 1, 6 एंड 10। यानी कि हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 1, 6 और 10 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे और टोटल आपके कितने एमसीक्यूज होंगे? 17 एमसीक्यूज आपके पास होंगे। और ये 17 के 17 एमसीक्यूज एक्सरसाइज से ही आने के चांसेस होते हैं। 99% चांसेस यही होते हैं कि एक्सरसाइज से ही आए। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है, आपका सब्जेक्टिव शुरू हो गया है, दैट इज अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला जो था वो ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12। ओके, चैप्टर 1 में से 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 13 के ऊपर मुश्तमिल होगा। और उस लिहाज से इसमें से इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस ही है। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 8 आपने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड होगा? चैप्टर नंबर 3 इंक्लूड होगा, चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड होगा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 11 इंक्लूड होगा। चैप्टर 3 में से आपके पास 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 5 में से आपके पास 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 6 में से आपके पास 3 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 9 में से आपके पास 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 11 में से आपके पास 2 शॉर्ट आएंगे। यानी कि टोटल आपके पास 12 शॉर्ट होंगे जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही है जिसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 किन किन चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा? चैप्टर नंबर 4 होगा, चैप्टर नंबर 10 होगा, चैप्टर नंबर 12 होगा और चैप्टर नंबर 14 होगा। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब आ जाए आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है
टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपने सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 के ऊपर मुश्तमिल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 2 से लॉन्ग आया होगा और चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 3 पे और चैप्टर नंबर 7 पे मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 पे मुश्तमिल होगा और चैप्टर 9 में से हमारे पास न्यूमेरिकल आया होगा। यानी कि चैप्टर 9 में से थ्योरी नहीं आनी, लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 पे मुश्तमिल होगा और चैप्टर नंबर 14 पे मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 पे मुश्तमिल होगा। अगर आप कहते हैं जी कि मैंने चैप्टर नंबर 2 नहीं करना, अगर आपने चैप्टर 2 नहीं करना लॉन्ग के लिए, तो फिर आपको चैप्टर 5 भी नहीं करना, क्योंकि चैप्टर 2 और 5 का पेयर है, आपका पेयर खराब हो रहा है। अगर आप कहते हैं जी मैंने चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग के लिए नहीं करना, तो फिर आपको चैप्टर नंबर 7 भी लॉन्ग के लिए नहीं करना, क्योंकि इन दोनों का पेयर है। होपफुली आपको काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी। पेयरिंग स्कीम से आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा चैप्टर आपको करना है और कौन सा नहीं करना। अब आ जाए शॉर्टकट मेथड की तरफ। ले जी, ये आपका शॉर्टकट मेथड है जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगूँ। मैंने 3 पेयर चूज कर लिए। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे नज़दीक आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करें, क्योंकि इनमें से एक लॉन्ग आना है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2 और 5 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके शॉर्ट खुद ब खुद हो जाएंगे। चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 5 में से भी 2 शॉर्ट आने हैं। ठीक हो गया। हर लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। जो चैप्टर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा वो 4 मार्क्स का होगा। चैप्टर 5 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आया होगा वो 4 मार्क्स का होगा। 4 + 4 8, यानी 8 नंबर के लॉन्ग, और टोटल आपके 4 शॉर्ट है इन दोनों चैप्टरों में से, यानी कि 8 नंबर के शॉर्ट्स, और टोटल आपके 16 मार्क्स बनते हैं चैप्टर नंबर 2 और 5 को मिलाकर। फिर आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। चैप्टर 3 और चैप्टर 7 को जब एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे तो आपके शॉर्ट खुद ब खुद होंगे। चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट आने हैं। तो कितने मार्क्स हुए? चैप्टर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का, चैप्टर 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का, यानी कि 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। और इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस इन चैप्टर में से आने हैं। यानी कि चैप्टर 3 और 7 में से टोटल 18 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना है। चैप्टर 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब जैसा कि चैप्टर 12 और 13 में से एक एक लॉन्ग होगा, 4 नंबर का होगा, यानी 8 नंबर के तो लॉन्ग हो गए, और इन दोनों चैप्टरों में से 5 शॉर्ट आने हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 10 नंबर के शॉर्ट आने हैं, यानी कि 18 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में से होगा। अगर मैं सिर्फ इन्हीं 6 चैप्टर्स को कंबाइन कर दूं और इन्हीं को मैं टोटल कर दूं, ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं, तो ये बन रहे हैं 52 मार्क्स।
और 17 नंबर के एमसीक्यूज आप ऐड कर लें। सारे के सारे एक्सरसाइज से ही होते हैं आमतौर पे। तो अगर फर्ज करें कि आपके 17 के 17 एमसीक्यूज ठीक हो जाए तो 52 प्लस 17 आपके 69 मार्क्स आ सकते हैं इन 6 चैप्टरों के करने से। लेकिन 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 आपके पास फिर कोई चॉइस नहीं बचेगी। तो चॉइस के लिए आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 कर ले। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट आने हैं, उसमें से सिर्फ आप शॉर्ट्स कर ले बस। यानी कि 6 नंबर का पेपर आपका चैप्टर 1 से आना है। शॉर्ट लॉन्ग की मैं बात नहीं कर रहा। चैप्टर 6 को कर ले एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं यानी कि 6 नंबर। चैप्टर 10 कर ले, इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं यानी कि 6 नंबर का पेपर। यानी कि अगर आप इन चैप्टर्स को भी कर लेते हैं, चैप्टर 1, 6 और 10, तो आपके पास चॉइस भी होगी और ये अबव जो है 75 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। यानी कि आपके पास चॉइस भी होगी और आपके पास अबव 75 मार्क्स आने के चांसेस भी हैं, पूरे नंबर आने के चांसेस भी है। अब फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि आप चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 14 मुकम्मल तौर पे स्किप कर सकते हैं। आप इनको छोड़ सकते हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। इन चैप्टर में से आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यू करने हैं, या जो भी आपके पास गाइड वगैरह होगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उन्होंने दिए होते हैं वो कर लें और आपका पेपर पूरा हो जाएगा। ये आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसको आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप पेपर में लाजमी पास नहीं बड़े अच्छे नंबरों से पास होगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर करिएगा जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री की कोई तैयारी नहीं की। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। पेड स्कीम का मतलब ही यही होता है कि आपने एक स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। सो टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।